आज्ञारे श्रीगुरु जन्मिछि संसारे लीला करुअछि मो आज्ञा सिरे धरी अछि नित्य से विहार करुछि ता देहे पुणी मुहि जन्मी करुछि रंग रस केली ता देह निलय मोहर मर्त्यरे सेही नित्यपुर ताहाकु देखि मु अइली ए देहे थाई पाशोरिली जहिरु कोटि आज्ञा चली उत्पत्ति प्रलय करई जहिरु कोटि कोटि ग्रंथ आज्ञारु हेउछंती जात तेणुटी सत्य से प्रमाण बाकी सकल मिथ्या जान। तो यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्य मालिका पर लिखे हैं। स्वयं भगवान संत के माध्यम से बता रहे हैं कि कलिजुग की अंतिम समय पर जो महापुरुष और जो गुरु आएंगे जिनको लेकर स्वयं भगवान अपना लीला खड़ा करेंगे उनके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि तेणुटी सत्य से प्रमाण बाकी सकल मिथ्या जानो। तो वो प्रमाण होंगे, वो एकमात्र सत्य के रूप में धरती धाम पर प्रमाण होंगे। बाकी सकल जो है यहाँ पर पृथ्वी पृष्ठ पर सब मिथ्या ही मिथ्या होंगे। एकमात्र वो महापुरुष सत्य के रूप में प्रतिभात होंगे और प्रमाणित होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्यों वो सत्य होंगे, सत्य के रूप में प्रमाणित होंगे, यहाँ पर संत जी ने लिखे हैं और भगवान संत के माध्यम पर बताए हैं। आज्ञा रे श्री गुरु जन्मिछि संसारे लीला करुअछि। तो भगवान के आज्ञा के अनुसार वो महापुरुष और वो श्री गुरु यहाँ पर धरती धाम पर आकर जन्म लिए हैं। भगवान की लीला खेला के लिए ही वो महापुरुष जन्म लाभ किए हैं। मो आज्ञा सिरे धरिअछि नित्य से विहार करुछि। तो वो महापुरुष यहाँ पर भगवान के आज्ञा के अनुसार जन्म लाभ करके भगवान की आज्ञा को अपना सिर पर धारण करके यहाँ पर ही नित्य विहार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तादेहे पुणी मुहि जन्मी करुछि रंग रस केली। वो महापुरुष भगवान की आज्ञा अनुसार यहाँ पर जन्म लिए हैं, भगवान की आज्ञा को धारण करके विहार कर रहे हैं और स्वयं भगवान भी वो महापुरुष के अंग में जन्म लाभ करके यहाँ पर अपना रंग रस केली कर रहे हैं और अपना मनुष्य लीलाखला कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तादेह निलय मोहर मर्त्य से ही नित्यपुर। तो भगवान की निलय, निलय का मतलब है वास स्थान जिसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई रहता है, इसको निलय बोला जाता है। भगवान की वास स्थान और नित्यपुर यहाँ पर बताया गया है। जैसे भगवान की शून्य धाम गोलोक धाम भगवान की नित्यपुर है, जहाँ पर स्वयं भगवान सदा सर्वदा नित्य निवास करते हैं। ऐसे ही मर्त्य धाम पर वो महापुरुष की अंग ही स्वयं भगवान की नित्य पुर होगा और निलय होगा, जहाँ पर स्वयं भगवान खुद जन्म लाभ करके स्वयं निराकार ठाकुर जी जन्म लाभ करके यहाँ पर अपना लीला खेला कर रहे होंगे और मनुष्य भोग विलास कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर खुद भगवान संत अच्युतानंद दास जी की माध्यम से बोल रहे हैं। ताहाकु देखी मु अइली एदेहे थाई पाशोरिली। तो भगवान वो महापुरुष को देखने के लिए और दर्शन करने के लिए खुद अपना शून्य धाम को त्याग करके यहाँ पर मर्त्य धाम को आ रहे हैं। वो महापुरुष वास्तविक में कितना महान है, कितना महाविराट है वो महापुरुष और वो गुरु, जिनको दर्शन करने के लिए खुद भगवान अपना शून्य धाम को त्याग करके यहाँ पर आ रहे हैं और आते हैं, ऐसा स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। और वो महापुरुष के अंग में रहकर भगवान खुद को भूल जाते हैं और पाशोरिली जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है, सब कुछ को वो भूल जाते हैं, सिर्फ वो महापुरुष की प्रेम में ही निविष्ट होकर यहाँ पर रहते हैं, ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर स्वयं भगवान, खुद भगवान जो है, जो अंतर्यामी ठाकुर जी हैं, जो इस ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो सृष्टा है, जो खुद सृष्टि करता है,
जो सर्जना पालन संहार ब्रह्मा विष्णु शिव आदि महादेवता आदि द्वारा करते थे, जो ठाकुर जी वो खुद मनुष्य स्वरूप में कलियुग की अंतिम समय पर यहाँ पर आकर अपना लीला खड़ा करेंगे। यही सबसे आश्चर्यचकित बातें ही हैं। तो भविष्य मालिका पर हमारे उड़ीसा की पंच सखाओं ने लिखे हैं और संत अच्युतानंद दास जी ने सर्वाधिक लिखे हैं ये भविष्य मालिका पर कि कलियुग की अंतिम समय पर जो लीला खड़ा होगा वो संपूर्ण एक नूतन अध्याय होगा, जिसको हम लोग अपना कान उठने से आज तक हम कभी नहीं सुने होंगे। आंख जब से हमारा रहा है और जन्म से आज तक हम ऐसे लीला कभी नहीं देखे होंगे, ऐसे महाअध्याय को कभी कहां से नहीं सुने होंगे। ऐसे अनसुने बातें कलियुग की अंतिम समय पर यहाँ पर घटेगा, जिसके बारे में भविष्यत दृष्टा संत अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्य मालिका पर लिखे हैं कि एक संत, एक महात्मा, एक दिव्यात्मा और एक महापुरुष और एक गुरु आएंगे, जिनके लिए खुद भगवान कलियुग की अंतिम समय पर अपना शून्य धाम को त्याग करके यहाँ पर आएंगे। आकर वो महापुरुष को दर्शन करेंगे। वो महापुरुष को दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे और वो महापुरुष के अंग में, वो महापुरुष के प्रेम में इतना महानिविष्ट होकर रहेंगे, बाकी सबको वो भूल जाएंगे और वो महापुरुष को लेकर ही वो अपना लीला खड़ा करेंगे। ये संपूर्ण एक प्रेम अध्याय बातें, इसको ध्यान पूर्वक सज्जन जन सुने और आत्मा तक लेने के लिए कोशिश कीजिए। ये भविष्य मालिका पर जो अमृत बातें लिखा गया है भगवान की आने वाले लीला खड़ा के बारे में। आहाकु देखी मु अइली एधे थाई पासोरिली, जहिरु कोटि आज्ञा चली उत्पत्ति प्रलय करई। तो वो महापुरुष की अंग से कोटि कोटि आज्ञा चलन होगा और वो महापुरुष के अंग से ही स्वयं सृष्टिकर्ता रहकर पालन सर्जन संहार करेंगे और उत्पत्ति प्रलय करेंगे, जिसको यहाँ पर लिखा गया है। इसीलिए भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि कल्कि आकर म्लेच्छ संहार करेंगे तो भक्त जनों को पालन भी करेंगे, ऐसा लिखा गया है। बहुत सारे प्रलय भी होगा और यहाँ पर कुछ धरती धाम से मिट जाएगा भी, ऐसा भी होगा। लेकिन ये सब जो बातें स्वयं भगवान यहाँ पर आकर धरती धाम पर वो महापुरुष के अंग में रहकर ही खुद करेंगे, ऐसा लिखा गया है। इसलिए कोटि कोटि आज्ञा स्वयं भगवान की और अंतर्यामी ठाकुर जी से वो महापुरुष की अंग माध्यम से यहाँ पर चलन होगा और प्रचलन होगा धरती धाम के लिए। वो कोटि कोटि आज्ञा जो है, इससे धरती धाम पर सर्जना होगा, नूतन सर्जना होगा और पालन होगा और यहाँ पर संहार लीला भी होगा। ऐसा संहार लीला होगा, ऐसा भयानक संहार हम कभी भी नहीं देखे होंगे। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण बहुत सारे राक्षसों को, असुर जनों को मारे हैं, हम इतिहास पृष्ठा में, शास्त्र पुराण में सुने हैं। कि कलिकाल की अंतिम समय पर जब कल्कि भगवान खुद मनुष्य स्वरूप में आएंगे, एक महापुरुष के अंग में पूर्ण ब्रह्म आएंगे, तो वो अपना इच्छा शक्ति से, अपना महा इच्छा में, ऑटोमेटिक प्रोसेस में, स्वयं चालित ढंग रंग में वो ऐसा लीला करेंगे, ऐसा पालन संहार करेंगे, जिसको देखकर सारा पृथ्वीवासी स्तब्ध हो जाएंगे। क्योंकि इस लीलाखड़ा में सिर्फ उड़ीसा से नहीं, भारत से नहीं, कि कौन से देश से नहीं, सारा विश्व से दुर्जन संहार होंगे। वो जहां पर भी होंगे, मनुष्य स्वरूप में जैसे भी होंगे, वो महापुरुष के अंग से ही कोटि कोटि आज्ञा प्रचलन होगा, चलन होगा सारा विश्व के लिए। और सारा विश्व से कोटि कोटि दुर्जन संहार होंगे, दुष्ट संहार होंगे, म्लेच्छजन संहार होंगे, ऐसा भविष्य मालिका पर भयानक बातें लिखा गया है। तो समय अनुसार ये बातें धरती धाम पर स्वयं भगवान कार्यकारी करेंगे। तो वो जो समय होगा बहुत ही
बहुत ही भयानक समय होगा। इसलिए कल्कि अवतार को महाभयंकर कल्कि अवतार के रूप में भविष्य मालिका में लिखा गया है। ये सब बातें हम ऐसे ही सुनते हैं, लेकिन जब हमारे सामने वो घटेगा, यहाँ पर सचमुच भगवान की संहार लीला होगा, तब हृदय प्रकंपित हो जाएगा। जो सरल जन है, जो भक्त जन है, जो सुजन जन है, इसको देखकर भयभीत हो जाएंगे। जो दुष्ट जन है वो भी महाभयभीत हो जाएंगे ऐसा संहार को देखकर। ऐसा संहार लीला पृथ्वी पृष्ठ पर कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा होगा भविष्य मालिका पर ऐसा लिखा गया है। जहिरु कोटि आज्ञा चली उत्पत्ति प्रलय करई, तो कोटि कोटि आज्ञा वो महापुरुष के अंग से चलन होगा और उत्पत्ति प्रलय करेगा धरती धाम पर। जहिरु कोटि कोटि ग्रंथ आज्ञारु हेउछन्ति जात, वो महापुरुष की अंग से ही कोटि कोटि ग्रंथ निकलेगा। वो महापुरुष अपना श्रीमुख से इतना ज्ञान बताएंगे कि यहाँ पर कोटि कोटि ग्रंथ रचना होगा। वो महापुरुष ज्ञान की सागर होंगे, क्योंकि स्वयं ज्ञान गर्भा जो ही, जो स्वयं भगवान ही, जिनको ज्ञान की सुमहासागर बोला जाता है, वो महापुरुष के अंग में महालीन महातल्लीन अवस्था में रहे होंगे। इसलिए बोला गया है कि वो महापुरुष की अंग से कोटि कोटि ग्रंथ जात होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तेणुटी सत्य से प्रमाण बाकी सकल मिथ्या जान। स्वयं भगवान वो महापुरुष के अंग में रहकर अपना समस्त लीलाखड़ा करेंगे, इसलिए वो महापुरुष ही एकमात्र सत्य है, बाकी सकल मिथ्या है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आज्ञा है वरु मुहि गली श्री गुरु देहरे पसिली, तो स्वयं भगवान भी बोलते हैं वो महापुरुष मेरे आज्ञा से धरती धाम पर जन्म लिए होंगे और मेरे आज्ञा को बहन करके वो विहार कर रहे होंगे। मैं भी खुद आज्ञा मुझे होगा, इसलिए मैं भी अपना महाशून्य गोलोक धाम को त्याग करके वो महापुरुष के पास जाऊंगा और वो महापुरुष के अंग में रहूंगा। आज्ञा होगा, मुझे भी आज्ञा होगा, ऐसा स्वयं भगवान खुद यहाँ पर बोल रहे हैं। मो आज्ञा रो अटे मुहि दास एवे मु श्री गुरु रो दास, तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मेरे आज्ञा की मैं दास हूँ। मेरे आज्ञा के अनुसार वो महापुरुष जाकर मर्त्य धाम पर जन्म लेगा और मेरे आज्ञा मुझे भी होगा, इसलिए मैं भी जाकर वो महापुरुष के अंग में जन्म लाभ करूंगा और अजोनी जन्म लाभ करूंगा, ऐसा स्वयं भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि मैं मेरा आज्ञा का दास हूँ। मो आज्ञा रो अटे मुहि दास, मेरा आज्ञा का मैं दास हूँ। एवं मु श्री गुरु रो दास, और अब मैं स्वयं श्री गुरु और वो महापुरुष के दास हूँ। वो महापुरुष गुरु होंगे, स्वयं भगवान वो महापुरुष के भक्त बन जाएंगे और दास बन जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मोतेटी प्रभु पदे रखी नित्य सेबुची मनो लाखी, तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं मैं दास हूँ वो महापुरुष की, लेकिन वो महापुरुष मुझे प्रभु पद में रखकर खुद दास बनकर मुझे सेवा दान कर रहे होंगे और सेवा कर रहे होंगे मेरे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। ताहारो मोरो एको देही मोहरो किसी दोषो नहीं, तो स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो महापुरुष और मैं एक देही ही है, और ये जो लीला खेला है ये प्रभु इच्छा ही है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कैसा लीला खेला है, कैसे कलिजुग की अंतिम समय पर ऐसा लीला है। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम तो ऐसे ही आए थे, निसंभूत होकर मातृ गर्भा होकर आए थे, ऐसा लीला करे थे, हम लोग सुने हैं, शास्त्र प्रमाण रहा है हमारा सनातन धर्म में। तो कलिजुग की अंतिम समय पर ऐसा कैसा होगा, एक महापुरुष के अंग में खुद भगवान कैसे आएंगे, एक ऐसा बात है। तो स्वयं भगवान इसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो महापुरुष और मैं, हम दोनों एक देही हैं, एक हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है जो लीलाखला में, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। से गुरु जगत जीवन एहांकु जिणिबी केसन, से गुरु जगत जीवन एहांकु जिणिबी केसन,
भाव भक्ति रे से बलिष्ठ दासपण रे से गरिष्ठ मोर आज्ञा रे नित्य चली मो देह धरिण अछई पृथ्वी पराय सहिची सकल समान देखुची। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो जो गुरु हैं जिनके अंग में मैं निवास करूंगा, जो गुरु मेरा नित्य पूर्ण है, जो गुरु मेरा निलय है, वो गुरु ही जगत जीवन है, वो गुरु के बिना जगत निर्जीव समय। ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बताए हैं। यहाँ को जिणी भी के स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि वो महापुरुष और वो गुरु को मैं जीत नहीं पाऊंगा, ऐसा यहाँ पर बताए हैं। क्योंकि वो गुरु भाव भक्ति में बलिष्ठ है, दासपण में वो गरिष्ठ है। वो भाव भक्ति में बलिष्ठ है, दासपण में वो गरिष्ठ है। इसलिए खुद भगवान यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, कैसे गुरु को मैं कैसे जीत सकता हूँ, ऐसा यहाँ पर भगवान बोले हैं। अपना श्रीमुख वाणी को यहाँ पर ज्ञापे हैं और श्रीमुख वाणी को यहाँ पर प्रदान किए हैं वो महापुरुष और वो गुरु के लिए। मोरो आज्ञा रे नित्य चढ़ी मो देह धरिण अछई। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो महापुरुष और वो गुरु मेरा देह को धारण किए हैं और मेरा आज्ञा से ही वो नित्य चल रहे हैं और नित्य जीवन जापन जो करते हैं मेरे आज्ञा से ही चलते हैं। वो दास मुद्रा में रहे हैं, मुझे ही प्रभु बना के और प्रभु के रूप में ही नित्य पूजते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। ऐसा ही होता है। मैं उनके अंग में उनकी दास बनकर रहा हूँ, ये सच है, लेकिन वो मुझे प्रभु के रूप में ही पूजा आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं और दास मुद्रा में वो मेरे पास ही रहे हैं और मेरे आज्ञा से ही नित्य जीवन जापन करते हैं। रात दिन सुबह शाम प्रति क्षण वो मेरे आज्ञा से ही विहार करते हैं मर्त्य धाम पर। ऐसा स्वयं भगवान अपना श्रीमुख वाणी यहाँ पर दिए हैं वो महापुरुष के लिए ही, और वो महापुरुष उपलक्ष्य ही पृथ्वी पराय सहिची सकल समान देखुची। वो महापुरुष पृथ्वी सम सहन किए हैं, दुख कष्ट निंदा अपवाद जितना भी आया होगा भगवान को पाने के लिए और भगवान को गुप्त में धारण करके रहने के लिए वो महापुरुष इसको पृथ्वी सम सहन किए होंगे, ऐसा लिखा गया है। मुहि ताहंक संगे थाई मोतेटी पाळुछंती सेही मोतेटी आहार से देई पुशिले दया भाव वही। तो यहाँ पर भगवान खुद अति भावपूर्ण बातें बता रहे हैं, स्वयं भावग्राही महाभावपूर्ण बातें बता रहे हैं। मुहिटी ताहंक अंगे थाई, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनका अंग में हूँ। मोतेटी पाळुछंती से ही, और वो महापुरुष मुझे संतान सम पालन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। पोषिले दया भाव वही, और दया भाव से मुझे वो भरण पोषण कर रहे हैं। मोतेटी आहार से दी, मुझे खाने के लिए वो आहार खाद्य दे रहे हैं और दया भाव से मुझे यहाँ पर भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसा लिखा गया है। अक्षय देह आंभ हुई नव जुबाटी सदा रही। तो वो महापुरुष और स्वयं भगवान एक देही होंगे, अक्षय देह होंगे और नवजुबा स्वरूप होकर मनुष्य समाज के सामने विद्यमान होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। वो कोई बूढ़े नहीं होंगे, कोई वृद्ध नहीं होंगे। वृद्ध उनको इसलिए बोला गया है, वो साधना मार्ग में उनका शरीर वृद्ध हो गया होगा, लेकिन इनको यहाँ पर नवजुबा स्वरूप में बताया गया है। भगवान का कोई वृद्ध अवस्था नहीं होता है, वो सदा ही नवजुबा होते हैं। इसलिए वो महापुरुष के अंग संग होने के बाद वो महापुरुष के अंग में भगवान की नवजुबा स्वरूप और नवजौवन आएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। सदा ही वो नवजौवन बेश में और नवजुबा बेश में रहे होंगे। नवजुबाटी सबुदिन आंभर प्राय हेब पुण, जैसे भगवान सदा नवजुबा रहते हैं, ऐसे ही वो महापुरुष भगवान को पाकर सदा नवजुबा अवस्था में रहेंगे, ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं। से ही मुहिटी एक देही तेणु संसारे सुखे थाई। तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि वो महापुरुष और मैं दो शरीर नहीं, एक शरीर है, एक देही है, इसलिए संसार में हम लोग सुख में रहे हैं।
सुख में रहे होंगे और सभी सज्जन भक्तजन साधु संत जन हम दोनों को, गुरु और भगवान को एक शरीर एक देही मानेंगे और सुखी में रहेंगे। दो हम नहीं है, स्वयं भगवान ऐसे बता रहे हैं। ए देह थाई मु भ्रमिली क्षुधा तृषा को नाश कली, मु स्वयं महाप्रभु हुई ताहंकु पढ़ू अच्छी रही। तो स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो महापुरुष को मैंने प्राप्ति करके, हम लोग आज तक सुनते थे कि वो महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर भावग्राही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं वो महापुरुष को प्राप्ति करके, इतना बड़ा प्राप्ति मेरा जीवन का है, उनको प्राप्ति करके मैं क्षुधा तृषा को भूल गया हूँ और मेरा क्षुधा तृषा नाश हो चुका है। वो महापुरुष इतना प्रेममय होंगे, इतना विराट होंगे, वो महापुरुष को पाकर और वो गुरु को पाकर भगवान की क्षुधा तृषा मिट गया होगा। ऐसा अति असंभव बातें भगवान यहाँ पर बताए हैं। और भी बताए हैं, मु स्वयं महाप्रभु हुई ताहं को पढ़ू अच्छी रही। स्वयं महाप्रभु जो हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी हैं, जो स्वयं सृष्टा हैं, वो महापुरुष के अंग में रहकर वो महापुरुष को पढ़ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बोले हैं। पढ़ू थिलेटी शेष नुहे अशेष शब्द स्थिर रहे। तो स्वयं महाप्रभु और स्वयं भगवान बोल रहे हैं, वो महापुरुष को मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन जितना भी पढ़ने से वो महापुरुष शेष नहीं होंगे। अशेष शब्द वो महापुरुष के लिए सदा ही स्थिर, सदा स्थिर रहेगा। ऐसा भगवान अपना अंतिम सारांश वाक्य वो महापुरुष के लिए यहाँ पर दे रहे हैं कि जितना भी मैं पढ़ रहा हूं वो महापुरुष को वो शेष नहीं हो रहे हैं। अशेष शब्द वो महापुरुष के लिए ही प्रयोज्य है, सदा ही स्थिर होकर रहेगा अशेष शब्द। ऐसा महापुरुष वास्तविक में कहाँ होंगे, कब उनसे मुलाकात होगा ये मूर्ख मानव समाज की। वो महापुरुष की स्पर्श पाकर, वो महापुरुष की दर्शन पाकर ये मानव सभ्यता मुक्ति पाएगा और फिर से ज्ञानमय हो जाएगा। ये धरती, ये मिट्टी, ये आकाश वो महापुरुष को पाकर अमृतमय हो जाएगा। स्वयं भगवान भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो महापुरुष को पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। ऐसा हुआ कि मेरा क्षुधा तृषा मिट गया और वो महापुरुष के अंग में रहकर मैं उनको पढ़ रहा हूँ और जितना भी पढ़ता हूँ वो शेष नहीं होता है, वो शेष नहीं होता है और अशेष शब्द सदा स्थिर होकर रहता है वो महापुरुष के लिए। ऐसा अमृत बातें वास्तविक में वर्णना योग्य नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर वो महापुरुष और ठाकुर जी को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। उनके पाद पद्म में शतकोटि नमन है, प्रणाम है और उनके पाद पद्म में क्षमा प्रार्थना करते हैं, महा क्षमा प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे वर्णन में, उनको वर्णना करने में हमारा भूल हो रहा है और भूल हो जाता है तो छोटा बालक समझकर हमें क्षमा देंगे। हम क्षमा प्रार्थना करते हैं उनको। तो ये वर्णना ये भविष्य मालिका में अद्भुत रंग में ढंग में लिखा गया है। इसको कोई नहीं बोलते हैं, कोई सद्गुरु उपासक ही इसके बारे में जान सकता है। सद्गुरु ही इस बात को भविष्य मालिका से निर्यास स्वरूप ला सकते हैं और भगवान की कृपा से ला सकते हैं। तो भविष्य मालिका को हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात ऐसे नहीं बोला जाना चाहिए। वो भावपूर्ण ढंग से आपस में बैठकर ही इसको आलोचना करना चाहिए। तो ऐसा बात है, ऐसा अमृत बातें ये है भविष्य मालिका में लिखा गया है स्वयं भगवान और वो महापुरुष के बारे में। जैसे प्रभु श्री कृष्ण और माँ राधा के बारे में लिखा गया है भावपूर्ण बातें, वहां पर कोई ज्ञान भक्ति इसका अनुप्रवेश नहीं है। जैसे प्रेम पूर्ण बातें लिखा गया है, जैसे वहां पर लिखा गया है प्रेम राज्य की बातें,
ऐसे ही वो महापुरुष को स्वयं भगवान संत के माध्यम से, भविष्य मालिका के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष आएंगे और मैं भी उनको दर्शन करने के लिए जाऊंगा धरती धाम पर। वो महापुरुष के अंग में रहूंगा, रहकर वो महापुरुष को मैं खुद पढ़ूंगा, पठन करूंगा। वो महापुरुष को कैसे वो ही, उनका भाव कैसे है, उनका भक्ति कैसे है, उनका सम्मान कैसे है, भगवान के प्रति उनका समर्पण कैसे है, उनका भक्ति आराधना कैसे है, कैसे उच्च कोटि का वो है, वो कैसे हैं जिनके लिए मैं खुद चला आया अपना महाशून्य धाम को त्याग करके। क्योंकि मैं सृष्टिकर्ता हूँ, मैंने कभी भी अपना मानव सृष्टि में नहीं आया था। कितने अवतार आ चुके हैं यहाँ पर, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण जैसे युग कीर्ति अवतार आ चुके हैं, लेकिन मैं खुद सृष्टिकर्ता, परमपिता, परमात्मा कभी नहीं आया था। लेकिन वो महापुरुष कैसे हैं, उनका भक्ति, उनका दासत्व, उनका भाव कितना गरिष्ठ, कितना बलिष्ठ है, जिसको देखकर खुद में चला आया अपना महाशून्य सिंहासन को छोड़कर। इसलिए वो महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान रहकर वो महापुरुष को पढ़ रहे होंगे। ये सब बातें यहाँ पर लिखे हैं। वास्तविक में ये वर्णनातीत बातें ही, इसको शब्द में वर्णना नहीं किया जा सकता है। इतना भी इस बात को हम वर्णन करेंगे, शब्द कम हो जाएगा। इसलिए हे सज्जनों, आप भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण ढंग में ही इसको समझिए। ये अति अमूल्य बातें हैं जिसको शब्द में कभी भी वर्णना नहीं किया जा सकता है। तो ये बातें आज यहाँ से ही मैं खत्म करता हूँ। तो ये संपूर्ण नहीं हुआ है, इसके बारे में और एक एपिसोड में बनाऊंगा और अगली अध्याय पर इस असंपूर्ण बातें को हम सुनेंगे। क्या लिखा गया है वास्तविक में भविष्य मालिका पर, इसके बारे में। कैसे महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान रहे होंगे, कैसे महाअनुभव मुद्रा में स्वयं भगवान वो महापुरुष के साथ रहे होंगे। महापुरुष और गुरु तो रहे होंगे भगवान के साथ, लेकिन भगवान अपना महाअनुभव को कैसे वो महापुरुष के सहित वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो आगे सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।